So, welcome everyone. This is the third lecture on the chapter trigonometric ratios and identities. In our previous lecture, we have learned all the allied angle formulae, all formulae which were related to pi minus theta, pi plus theta, 3 pi by 2 minus theta, 3 pi by 2 plus theta, 2 pi minus theta, 2 pi plus theta, माइनस थीटा, इनफैक्ट 100 पाई माइनस थीटा, 100 पाई प्लस थीटा, कुछ भी होगा। अब हम लोग देख सकते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है इसके बेसिस पर। So what we are going to start today is compound angle formulae. So today we are going to start our class with compound angle formulae. 4 फार्मूला है हम लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्री में, जो ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेस फॉर्म करता है, and almost all of us are already knowing it. Sin a plus b, sin a minus b, cos a plus b, cos a minus b. But generally what students do, they just mug up the formula, और बहुत लोग इसको याद करने का कोशिश करते हैं लेकिन याद कर नहीं पाते हैं, या कभी कभी भूल जाते हैं, या इस टाइप का कुछ हो जाता है। तो आप इसको याद करने का कोशिश प्लीज ना करें, इसको समझने का कोशिश करें। इसका जो प्रूफ है, इन चारों फार्मूला का जो प्रूफ है, दैट प्रूफ इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी बुक। कुछ सर्कल बना करके वहां पर थीटा और फाई एंगल लेकर के क्रिएट किया गया है फॉर्मूला, साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, साइन ऑफ थीटा माइनस फाई, इस तरीके का चीज। बट द थिंग इज दैट हम लोगों को उतना कम्प्लेक्स डेरिवेशंस को नहीं देखना है, क्योंकि वो डेरिवेशन कुछ ऐसा है कि उस डेरिवेशन से सीखने को कम मिलता है और कंफ्यूज होने को ज्यादा मिलता है। सो जस्ट वी विल try to keep our proof as simple as possible. So I am drawing a rectangle here. बस एक रेक्टेंगल ड्रॉ किए हैं, and just be 100% attentive. Say rectangle is A, B, C, D. All 4 angles are definitely 90 degree. Now from vertex A, what I am doing, I am taking, very simple, some point से P on BC, कोई एक ऐसा पॉइंट हम लोग ले लिए P BC पर, सच दैट हम लोगों का एक पॉइंट BC पर मिल गया। जरूरी नहीं है कि ये मिड पॉइंट होगा, आई एम सेइंग इट अगेन। फिगर कुछ ऐसा बन गया कि लग रहा है कि मिड पॉइंट हो गया है, बट नो, ऐसा मिड पॉइंट नहीं है। लेट मी ड्रॉ मोर जनरलाइज फिगर। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मिड पॉइंट पे आएगा, वो कुछ इस तरीके से कहीं भी आ सकता है, ठीक है। एक पॉइंट पी सपोज हम लोग यहाँ पे ले लिए। नाउ हम लोग क्या किए, पी से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जो एपी के परपेंडिकुलर हो जाए, और यू कैन से इट लाइक दिस। किसी भी साइड पर ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अंकित सर बोले कि इस पे ड्रॉ करना है, कि बीसी पर ही ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं है कि बीसी पे ड्रॉ करना है। लो, बीसी पे नहीं ड्रॉ करेंगे, हम सीडी पे कर देंगे। ये लो, हम सीडी पर ड्रॉ कर दिए। जहां मेरा मन हम वहां ड्रॉ कर सकते हैं। कभी भी हम लोग को मैथ्स में कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है। और ये जो पॉइंट पी लिया गया है साइड सीडी पर, वो कुछ इस तरीके से लिया गया है कि एपी का मेजरमेंट 1 यूनिट है। वेरी ऑब्वियस, क्योंकि सीडी साइड बहुत लंबा चौड़ा साइड है। इस पे जैसे जैसे अलग अलग पी लोगे, वैसे वैसे एपी का लेंथ चेंज हो जाएगा। तो एटलीस्ट एक पी तो कोई एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, जिसको एपी से ज्वाइन करेंगे, मतलब ए से ज्वाइन करेंगे तो वो लेंथ 1 हो जाएगा। नाउ पी से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। सपोज दिस पॉइंट इज क्यू एंड आई विल सिंपली ज्वाइन ए क्यू। आई विल सिंपली ज्वाइन ए क्यू लाइक दिस। और राइट एंगल ड्रॉ किए हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग 90 डिग्री ले लेंगे। नाउ सपोज ये जो एंगल है मेरा वो अल्फा है, एंड सपोज दिस एंगल इज माई बीटा। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल अल्फा और बीटा के टर्म्स में देखना है हम लोगों को। तो इट्स इजी ओनली, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा।
क्योंकि एंगल ए पे टोटल 90 डिग्री है। सो दिस एंगल विल बी डेफिनेटली, दिस एंगल विल बी π/2 माइनस अल्फा प्लस बीटा। और एंगल डी भी यहाँ पे देखो 90 डिग्री है, और ट्रायंगल एडीपी में सम ऑफ द एंगल्स तो 180 डिग्री होना ही चाहिए। दैट मीन्स दिस एंगल शुड बी अल्फा प्लस बीटा, क्वाइट ऑब्वियस। नाउ सी राइट एंगल ट्रायंगल APQ, just focus on right angle triangle APQ. I am showing by yellow highlighted line APQ। इस राइट एंगल ट्रायंगल पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, ज्यादा फोकस करने हम नहीं कहते। क्या लिख सकते हैं हम? जस्सी, अभी अगर तुमको ट्रिग्नोमेट्री लगाने बोलेंगे हम, तो क्या होगा यहाँ पर, ये सोचना है हम लोगों को। अभी हम लोग जो ट्रायंगल को हाईलाइट किए हैं, वहां पर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाने बोलेंगे, तो आप जो ये साइड लिए हो 1, उसके रेस्पेक्ट में जो PQ है ना, वो बेस या परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर AP को आप परपेंडिकुलर मानते हैं तो PQ बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर तब मानेंगे जब आप एंगल Q को कंसीडर कर रहे हैं। अगर आप एंगल अल्फा को कंसीडर कर रहे हैं तो अल्फा के सामने वाला PQ जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और AP जो है वो बेस हो जाएगा। बट वट एवर मे बी द केस, आई एम सेइंग दैट यहाँ tan अल्फा वाला सीन आने लगा है, tan अल्फा वाला सीन आ रहा है। तभी वन साइड एक दिया हुआ है, एक PQ साइड पर फोकस करेंगे हम लोग, क्योंकि हाइपोटेनियस AQ है। तो tan वाला चीज हमको यहाँ अवॉइड करना है, क्योंकि हम लोग को क्या डराइव करना है, हम लोग को साइन का फॉर्मूला डराइव करना है, कॉस का फॉर्मूला डराइव करना है। सो हर चीज पहले से ही माइंड मेकअप करके चलना चाहिए। कुछ भी प्रूफ भी करने को अगर मिलता है तो उसको प्रूफ करना चाहिए, उसके पहले भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है हम लोगों को। तो हम लोग से क्या गलती हुआ? हम लोग से गलती ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग राइट एंगल कहीं पर भी एज्यूम कर सकते थे, लेकिन गलत जगह पर एज्यूम किए। हम लोग P पर एज्यूम किए, जो जनरली स्टूडेंट्स रटना चाहते हैं, बस वही कह रहे हैं, रटो मत। हम लोग जरूरी नहीं है कि साइड BC या AC पर ही 90 डिग्री ले सकते हैं या CD पर ही ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पर भी 90 डिग्री ले सकते हैं। जो वर्टेक्स Q ना ही CD पर लाई कर रहा था, ना ही AB पर कर रहा था, कहीं नहीं लाई कर रहा था। 90 डिग्री हम लोग P पर लेने के बजाय Q पर ले लेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि हम लोग किस रेफरेंस फ्रेम में काम करना चाहते हैं। रेफरेंस फ्रेम इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। जहां आप पहले 90 डिग्री लिए थे, वहां से tan इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर tan को sin बाई cos वगैरह लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का। उससे अच्छा अब देखो कितना अच्छा सीन दिख रहा है तुमको, थोड़ा सोचने का कोशिश करो, फिर से उसी राइट एंगल ट्रायंगल पर फोकस करो। फिर से अंतर क्या हो गया, देखे 90 डिग्री Q पे आ गया। अब तुम बता दो कितना आसानी से, एक चीज तो हम लोग को पता है बहुत इजी, कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का लेंथ R होता है और ये एंगल थीटा होता है, तो थीटा के एडजेसेंट वाला R cos थीटा होता है और थीटा के सामने वाला R sin थीटा होता है। ये तो तुम लोग इतना बार फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में यूज कर दिए हो गया अभी तक कि तुम लोग को लगने लगा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स का ही पार्ट है, मैथ का तो पार्ट ही नहीं है। सो राइट एंगल ट्रायंगल APQ में देखो हाइपोटेनियस 1 है, तो अल्फा एंगल के सामने वाला जो PQ लेंथ है ना, वो क्या होगा, वो 1 इंटू साइन अल्फा। दैट मीन्स ये जो PQ है ना, दिस विल बी साइन अल्फा, दिस विल बी साइन अल्फा, सीधा सा बात, दिस विल बी साइन अल्फा। चलो, वैसे ही AQ ये अल्फा के एडजेसेंट है, तो ये हो जाएगा cos अल्फा। नथिंग टू बी मक्ड अप एट ऑल, जस्ट अ सिंपल ज्योमेट्री। नाउ दिस एंगल, ये एंगल सोचो कितना होना चाहिए, दिस शुड बी π/2 माइनस बीटा, दिस इज π/2 माइनस बीटा, तो फिर ये एंगल बीटा होना चाहिए। दिस एंगल शुड बी बीटा, डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली दिस शुड बी बीटा। तो साइन अल्फा को हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीटा लिखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम भूल ही गए कौन सा एंगल क्या है तो फिर हम लोग क्या ही कर लेंगे आगे। और साइन अल्फा हम यहाँ लिख लेते हैं। नाउ सी, फिर से एक और राइट एंगल ट्रायंगल तुमको दिखने लगा, छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल PCQ, ट्रायंगल PCQ। आई एम अगेन हाईलाइटिंग,
पी सी क्यू। इसमें आप देखिए हाइपोटेनियस साइन अल्फा है और एक एंगल बीटा दिख रहा है, तो बीटा के एडजेसेंट जो साइड सी क्यू है, ये लेंथ सी क्यू, ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। दिस लेंथ विल बी साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। वाई? क्योंकि हाइपोटेनियस है साइन अल्फा और एंगल है बीटा, उसके एडजेसेंट वाला तो होगा ही साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। और अगर खाली पीसी का लेंथ हम लोग को जानना था, मान लो सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग द लेंथ ऑफ पीसी, तो फिर ये देखो बीटा के सामने वाला साइड हो गया ना, तो साइन कंपोनेंट हो जाएगा, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। सो दिस लेंथ इज साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ऑल आर जस्ट ज्योमेट्री। नाउ अगर हमको BQ का लेंथ देखना है, BQ, दिस BQ, तो फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल देखो तुम, ABQ। ABQ में हाइपोटेनियस जो है वो कॉस अल्फा है और एक बीटा एंगल भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो बीटा के सामने वाला साइड है BQ, तो साइन कंपोनेंट हो जाएगा। सो दिस लेंथ विल बी कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। और AB जो है वो हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, क्योंकि वो बीटा के एडजेसेंट वाला है। See, things are very simple. Things are really very simple. Now, जो सबसे पहला हाइपोटेनियस AP लिए थे, उसका लेंथ देखो 1 था और एक अल्फा एंग प्लस बीटा एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा था। तो इस अल्फा प्लस बीटा के रेस्पेक्ट में जो DP साइड है वो एडजेसेंट है, तो वो कॉस कंपोनेंट होगा, तो 1 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मतलब कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा के रेस्पेक्ट में जो AD साइड है पूरा रेक्टेंगल का AD साइड, दैट इज साइन कंपोनेंट। सो ओवरऑल दिस इज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एंटायर लेंथ, दिस एंटायर लेंथ is sine of alpha plus beta. Which entire length I am talking about, I hope you can understand. I am talking about this entire length, ये length और this one, ये पूरा जो है ये साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग जो लिखा हुआ था, π/2 माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब कुछ नहीं करना है, अब बस रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी लगा लो, तुम्हारा सारा फॉर्मूला यहीं पर आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what two sides should be equal? AD and BC should be equal. AD should be equal to BC, और AD का मतलब हो गया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और BC को आप क्या लिख सकते हो? BC को आप लिख सकते हो B से Q तक का सम प्लस Q से C तक का सम। Q से C तक का सम कितना दिख रहा है? साइन अल्फा कॉस बीटा, प्लस B से Q तक का सम क्या दिख रहा है? I mean B से Q तक का डिस्टेंस cos alpha sin beta. So here you got the first formula, important one. Sin of alpha plus beta is equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta is an important one to remember. Number 2, देखो एक ही फिगर से दोनों फार्मूला आ जाता है। AB साइड जो है वो CD के बराबर होना चाहिए ना, और AB कितना है? AB is equal to cos alpha into cos beta, और CD लेंथ कितना होगा? C से D का लेंथ, मतलब C से P का लेंथ, और फिर P से D का लेंथ, मतलब cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा। सो फ्रॉम हेयर यू गॉट द सेकेंड फॉर्मूला, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, साइन वाले को लेफ्ट साइड भेज दो, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये रहा दूसरा फॉर्मूला। सो दिस इज हाउ वी गेट दीज टू फॉर्मूले। ये दो फॉर्मूला हम लोग को ऐसे ही लाना होता है, और कोई कम्प्लेक्स प्रूफ देखने का जरूरत नहीं है ना। थर्ड फॉर्मूला यहीं से आ जाता है, जो हम लोग साइन अल्फा प्लस बीटा देखे अभी जस्ट, कि ये साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा होता है। तो इसमें हम बीटा की जगह अगर माइनस बीटा पुट कर देते हैं तो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन ऑफ
माइनस बीटा। अब साइन ऑफ माइनस थीटा और कॉस ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला निकालना हम लोग अपने पिछले लेक्चर में देखे हैं। माइनस बीटा जो है वो माइनस थीटा जैसा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का बिहेव करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है, तो कॉस ऑफ माइनस बीटा तो पॉजिटिव रह जाएगा, लेकिन साइन ऑफ माइनस बीटा में माइनस निकलेगा बाहर। तो रिजल्ट हमारे पास सामने है, साइन अल्फा और कॉस कॉस ही रह जाएगा, साइन साइन ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ एक माइनस आ जाएगा। So this is the formula for sin of alpha minus beta, which is sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. Similarly, fourth formula cos alpha minus beta, जो आपको सेकंड फॉर्मूला आया था, उस सेकंड फॉर्मूला में आप बीटा के जगह पर माइनस बीटा रख दो, तो ये cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। और यहाँ जब आप बीटा की जगह माइनस बीटा रखोगे तो cos को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा। और इस बीटा की जगह माइनस बीटा रखोगे ना तो साइन ऑफ माइनस बीटा माइनस साइन बीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। So these are four important compound angle formulae. Sin of alpha plus beta is equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. Cos of alpha plus beta is equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. Sin alpha minus beta is equal to sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. Cos of alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. इसमें रटने का कोई जरूरत नहीं है, इसमें दिमाग लगाना है। जब भी साइन, यहाँ तक कि आगे भी जब ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग तो वहां भी याद रखो, जहां साइन इन्वॉल्व होता है ना वहां साइन और कॉस दोनों में आंसर होता है, और जहां कॉस इन्वॉल्व होता है वहां या तो सिर्फ कॉस रहता है या तो सिर्फ साइन रहता है साथ में। सोचने का कोशिश करो, साइन रहेगा तो साइन कॉस साथ में रहेगा, कॉस रहेगा तो कॉस कॉस और साइन साइन साथ में रहेगा। जैसे पहला फॉर्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें साइन कॉस साथ में जोड़ा बनाएगा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा बना लिया और कॉस अल्फा साइन बीटा बना लिया। वही कॉस अल्फा प्लस बीटा देखो तो वहां दोनों कॉस साथ में, जहां कॉस आएगा फॉर्मूला में तो दोनों कॉस साथ में, दोनों साइन साथ में। जहां साइन आएगा बस साइन, एक का साइन दूसरे का कॉस, एक का कॉस दूसरा का साइन बनता है, वैसे ही प्रोडक्ट होता है। साइन अल्फा प्लस बीटा अगर लिखना है तो चूंकि साइन है तो साइन और कॉस को एक साथ बनाना पड़ेगा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा बनेगा और प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा बन जाएगा। वैसे ही कॉस अल्फा प्लस बीटा में आपको दोनों कॉस साथ रखना होगा, दोनों साइन साथ रखना होगा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ पर प्लस नहीं याद करना चाहिए हम लोग। सो दीज फोर फार्मूला आर वेरी बेसिक फार्मूला। इन चार फार्मूला के हेल्प से हम लोग और भी बहुत सारा फार्मूला ला सकते हैं, लेकिन उन फार्मूला को लाने से पहले हम चाहेंगे कि ये चार फार्मूला थोड़ा अच्छे से याद हो जाए। एक कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, दूसरा कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, तीसरा साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है, चौथा कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है। आई हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग अ लॉट विथ ट्रिग्नोमेट्री, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आप बेसिक फार्मूला सब याद रखो, आपका ट्रिग्नोमेट्री खराब नहीं होगा। आप एकदम नहीं याद रखना चाहोगे तो खराब होगा ही होगा। ट्रिग्नोमेट्री चीज ही ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो आपको याद रखना जरूरी है, कुछ नहीं कर सकते उसमें हम लोग, सीधी सी बात है। नाउ नेक्स्ट कम्स ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले, ये जो फार्मूला अभी 8 फार्मूला देंगे ना, ये कहने को 8 है लेकिन तरीका से याद करो तो एक भी नहीं है। ये मतलब रीढ़ का हड्डी है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में अगर जेई मेंस में तो सवाल आता ही है, जेई एडवांस में भी आ सकता है डायरेक्ट, और कैलकुलस में भी क्लास 12 में जाकर के यूज होगा, तो मतलब ये तो यूज होना ही है। साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, टेन थ्री थीटा, ये सब तो यूज होता ही आया है। उसके अलावा ये सारा भी बहुत जरूरी है। दो तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सम या फिर डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाना, प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में जाना। आई एम रिपीटिंग, सम या फिर डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाना, या फिर प्रोडक्ट से सम या फिर डिफरेंस में जाना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे नंबर 1, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। नाउ सी, आई अगेन टोल्ड यू, आई जस्ट टोल्ड यू, क्वेश्चन या फॉर्मूला में साइन इन्वॉल्व जहां हुआ बस साइन कॉस साथ में आएगा आंसर में। तो यहाँ देखो साइन का फॉर्मूला है पूरा पूरा, तो आंसर में ना दोनों कॉस नहीं हो सकता है, दोनों साइन नहीं हो सकता है, एक साइन होगा एक कॉस होगा।
अब ये देखना है कि किसका साइन होगा किसका कॉस होगा, ए का साइन होगा कि बी का साइन होगा, ये हम लोग को देखना है। तो उसके लिए हम लोग अभी जस्ट फॉर्मूला याद किए। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या याद किए हम लोग याद किए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये याद किए हम लोग साइन ऑफ ए प्लस बी का। और प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी का हम लोग याद क्या किए, कुछ नहीं, ज्यादा याद करना आता कहाँ है जो करेंगे, बस दूसरा वाला में प्लस की जगह माइनस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एग्जाम में डेरिवेशंस करने का टाइम नहीं रहता है बाबू, तो याद करवा रहे हैं कर लेना। कॉस ए साइन बी कैंसल्ड हो गया। नाउ व्हाट वी गॉट, साइन ए कॉस बी और इधर भी साइन ए कॉस बी, रिजल्ट इज 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला है। अगर आपको साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बोला, तो देखो चूंकि साइन का फॉर्मूला है तो एक साइन होगा एक कॉस होगा, और बीच में जब प्लस है ना तो जो पहला एंगल होता है तुम्हारा ए, उसका साइन होता है, जो पहला एंगल है ना उसका साइन रहेगा, दूसरे का कॉस रहेगा। सो रिजल्ट इज 2 टाइम्स साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी। वही अगर बीच में माइनस रहेगा ना तो पहला वाला का कॉस होगा, प्लस तो पहले वाले का साइन, माइनस तो पहले वाले का कॉस। यू कैन चेक इट हियर। सेकंड वन, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। जस्ट गो बाय द बेसिक फॉर्मूला, कुछ भी रटना नहीं है। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला याद किया, लेकिन समय के साथ थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, क्या याद करने बोले हम, साइन ए कॉस बी प्लस के जगह पे माइनस कॉस ए साइन बी। नाउ व्हाट वी आर सीइंग, sin a cos b got cancelled out, so we are left with 2 times cos a sin b। तो यही तो हम बोले, अगर बीच में माइनस रहा तो जो पहले एंगल आ रहा है ना उसका कॉस आ जाएगा, मतलब कि हम लिख सकते हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये देखो हम लोग क्या किए अभी, ये हम लोग पहले वाले फॉर्मूला में ना सम से प्रोडक्ट में गए, दूसरे वाले फॉर्मूला में डिफरेंस से प्रोडक्ट में गए। वाइस वर्सा भी सही है, अगर आपको कभी 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी को तोड़ने का जरूरत पड़ गया तो आप देखो इसमें कि एक साइन है और एक कॉस है, मतलब फॉर्मूला पक्का साइन वाला ही बनेगा, या तो बीच में प्लस आएगा या तो बीच में माइनस आएगा। चूंकि आगे में एंगल ए है तो एंगल ए को हमेशा रखना तुम प्लस में, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी और प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, दैट्स इट। और ये फॉर्मूला में आपको जरूरत पड़ सकता है कि 2 cos ए साइन बी को लिखने का, तो इसमें आप लिखना बीच में माइनस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। आई विल सजेस्ट वन थिंग, पहला वाला फॉर्मूला अगर याद हो गया 2 sin a cos b वाला, तो दूसरा याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन में आएगा ना तो तुम्हारा ये हैबिट हो जाएगा कि जो साइन तुमको बाद में दिख रहा है ना उसको तुम पहले लेकर के लिखा करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली अपना वैल्यू खुद माइनस साइन के साथ एडजस्ट कर लेगा। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट, खाली इतना कम से कम याद कर लो, एक तो याद करना ही पड़ेगा, अगर एक भी नहीं याद करोगे तो फिर दिक्कत होगा। तो 2 sin a cos b इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, इतना याद करना पड़ेगा। 2 sin a, आई एम रिपीटिंग, देखो ध्यान से, साइन पहले है, अगर साइन पहले है तो यहाँ प्लस साइन लोगे, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, अगर साइन पहले है तो प्लस साइन लोगे, अगर कॉस पहले है तो माइनस साइन लोगे, कॉस पहले है तो सी वी हैव माइनस साइन इन बिटवीन। तो ये तो अभी सिर्फ कितना फॉर्मूला हुआ, 4 फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, सम से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से सम, डिफरेंस से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से डिफरेंस, और ये साइन वाले फॉर्मूला है। वी शुड हैव फॉर्मूला फॉर कॉस टर्म्स आल्सो। सो थर्ड वन, cos a plus b plus cos a minus b,
नाउ सिंस कॉस इज इन्वॉल्व, तो आंसर या तो दोनों कॉस में हो जाएगा या तो दोनों साइन में हो जाएगा। हम ये बता दें अगर दोनों कॉस के बीच में प्लस है ना तो दोनों कॉस में आ जाता है, बीच में माइनस है तो दोनों माइनस होने के कारण साइन में आ जाता है। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस कॉस साथ में रहेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दिस इज कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला है? कॉस ए कॉस बी साथ में रहेगा, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन बी। नाउ व्हाट आर द थिंग्स गेटिंग कैंसल्ड आउट? साइन वाला टर्म कैंसिल हो गया, वो तो हम पहले ही बोल दिए थे। सो वी आर गेटिंग 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी। दोनों कॉस रहेगा तो आंसर दोनों कॉस या फिर दोनों साइन में ही आएगा। बीच में प्लस था इसीलिए दोनों कॉस में आ गया, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। चूंकि बीच में प्लस है तो दोनों को कॉस में कर दो, 2 कॉस ए कॉस बी। इनफैक्ट 2 कॉस ए कॉस बी को भी तोड़ना पड़ सकता है, प्रोडक्ट से सम में जाना पड़ सकता है, तो इसको लिखोगे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। See, all these formula are very important. This is the third lecture. We are going to discuss the theories as much as possible. और अब हम लोग क्वेश्चन सेशन के तरफ मूव करेंगे इस थर्ड लेक्चर के बाद। तो क्वेश्चन सेशन करने से पहले हमारा थ्योरी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को अटैक कर सकें। नाउ वी हैव कॉस ऑफ ए प्लस बी, और बीच में प्लस नहीं देंगे माइनस देंगे, तो जाहिर सा बात है यहाँ पर साइन गलती से लिखा गया है वो कॉस होगा। दोनों कॉस है ना तो या तो आंसर दोनों कॉस में होगा या तो दोनों साइन में होगा, और चूंकि बीच में माइनस है तो दोनों साइन में आएगा। क्या फॉर्मूला आता है ये देखना है हम लोगों को। ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला हो गया मेरा किस चीज का? कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया ये। नाउ माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। So I am just going by the basics, just basics. Now cancel पता है cos a cos b वाला टर्म ही हो जाएगा, तो माइनस साइन ए साइन बी और फिर से माइनस साइन ए साइन बी। दिस इज माइनस 2 टाइम्स साइन ए साइन बी। मतलब कि अगर आप cos a प्लस बी में cos a माइनस बी घटाते हैं तो वो माइनस 2 साइन ए साइन बी हो जाता है। तो माइनस अवॉइड करने के लिए हमको आदत हो गया है लिखने का cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, मतलब माइनस वाला ही पहले लिख दिए, cos a माइनस बी को ही पहले लिख दिए। तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ए साइन बी। और 2 साइन ए साइन बी को अगर तोड़ना है तो फिर से हम बिल्कुल वैसा ही याद करवाएंगे, चूंकि दोनों साइन है तो आंसर में दोनों कॉस ही आना चाहिए और बीच में माइनस ही आना चाहिए। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये एक्सेप्शनल फॉर्मूला था ये लास्ट वाला, इसमें कॉस ए माइनस बी पहले आ जाता है। सो हेयर वी हैव डिस्कस्ड 8 फॉर्मूले। एक कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी में दोनों कॉस हो जाएगा, और दोनों कॉस है तो फिर दोनों कॉस में आ जाएगा और बीच में प्लस हो जाएगा। कॉस ए माइनस बी में कॉस ए प्लस बी घटाएंगे तो 2 साइन ए साइन बी आ जाएगा, मतलब दोनों कॉस है और बीच में माइनस है तो दोनों साइन आ जाएगा। बस यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि आगे में कॉस ए माइनस बी है, अगर आगे में कॉस ए प्लस बी लिखोगे तो यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, और अगर यहाँ पर माइनस साइन नहीं है तो आप इसको फिर से डिफरेंस में ले जा सकते हो, बस पहले ए माइनस बी लिखना। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। और अगर पहले ए प्लस बी लिख रहे हो तो फिर आपको -2 साइन ए साइन बी के लिए लिखना पड़ेगा। सो दीज आर 8 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। सो लेट्स रिवाइज। यहाँ से हम लोग 4 कंपाउंड एंगल फार्मूला देखे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। उनका यूज करके हम लोग 8 और फार्मूला देख लिए। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है क्या? चूंकि साइन है तो एक साइन होगा एक कॉस होगा, और बीच में प्लस है तो साइन होगा पहले, तो 2 साइन ए कॉस बी, फिर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, बीच में माइनस है तो कॉस को पहले लिखना पड़ेगा, तो 2 कॉस ए साइन बी, एंड रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दोनों कॉस है तो दोनों कॉस या दोनों साइन आंसर रहेगा, बीच में प्लस है तो दोनों कॉस ही रहेगा, तो 2 कॉस ए कॉस बी। और कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, दोनों कॉस है तो दोनों कॉस में होगा या दोनों साइन में होगा, चूंकि बीच में माइनस है तो दोनों साइन होगा। यहाँ ये याद रखना है कि कॉस ए प्लस बी पहले लिख दिए तो एक माइनस लगाना पड़ेगा,
तो -2 sin a sin b। और अगर आपको -2 sin a sin b नहीं पसंद है, आपको 2 sin a sin b पसंद है, तो फिर आपको cos a plus b minus cos a minus b नहीं लिखना होगा, बल्कि cos a minus b minus cos a plus b लिखना होगा। So these are the transformation formulae which we must always remember to have a good command over trigonometry. तो ये सब जो था ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले 1 था, ये पहला पार्ट था। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले 2, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले 2। नाउ सी, बहुत लोग को ये सारा फार्मूला याद करने में दिक्कत होता है, लेकिन जिस तरीके से हम बोले हैं उस तरीके से अगर याद रखोगे तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। एक फॉर्मूला है हमारे पास कि साइन ए प्लस साइन बी क्या होना चाहिए, एक ये पूछा जाता है। एक पूछा जाता है साइन ए माइनस साइन बी क्या होना चाहिए। नेक्स्ट दे आस्क कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है। एंड लास्टली दे आस्क कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले वाले को बस प्रूफ करेंगे। से प्रूफ ऑफ 1, वी हैव वन फॉर्मूला, ओनली वन। चूंकि देखो साइन में प्लस है, पहला भी साइन दूसरा भी साइन और बीच में प्लस, तो एक ही फॉर्मूला पढ़े जिसमें दोनों साइन रहता है और बीच में प्लस रहता है। वो फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। दोनों साइन है ना, तो एक साइन रहेगा एक कॉस रहेगा, और बीच में प्लस है ना, तो ए का साइन रहेगा और बी का कॉस रहेगा। इस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, वी जस्ट रिप्लेस ए प्लस बी को हम सी ले लेते हैं और ए माइनस बी को हम डी ले लेते हैं। यू कैन से लाइक दिस, ए प्लस बी को एक्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ए माइनस बी को हम लोग वाई अज्यूम कर लेते हैं। नाउ व्हेन यू ऐड दीज टू, बी बी कट जाएगा और ए का वैल्यू आ जाएगा एक्स प्लस वाई बाई 2। और जब आप a प्लस बी में a माइनस बी घटाओगे तो a कट जाएगा और 2b आ जाएगा x माइनस वाई, तो b आ जाएगा x माइनस वाई बाई 2। दैट्स इट। आप क्या करो, आप a का वैल्यू ये x प्लस वाई बाई 2 और b का वैल्यू ये x माइनस वाई बाई 2 इस ओरिजिनल फॉर्मूला में डाल दो। सो दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ a प्लस बी तो हम x को माने थे और a माइनस बी y को मान लिए थे। So this is equal to 2 times sin of a कितना आया x plus y by 2 into cos of b कितना आया x minus y by 2। So if we compare this should be 2 times sin of। फॉर्मूला याद करने का तरीका होता है, ब्लाइंडली नहीं रटना है। फिर से बोलेंगे दोनों साइन है तो आंसर में एक साइन रहेगा और एक कॉस रहेगा। अगर दोनों कॉस होता तो आंसर में या तो दोनों कॉस रहता है या तो दोनों साइन रहता। बीच में प्लस होता है तो दोनों कॉस होता, बीच में माइनस होता है तो दोनों साइन होता। ये सब कॉमन चीज है। दोनों साइन है तो एक कॉस होगा एक साइन होगा, बीच में प्लस है तो पहले साइन होगा, बीच में माइनस होता तो पहले कॉस होता, और जो पहले है उसमें एक्स प्लस वाई बाई 2 होगा और जो बाद में उसमें एक्स माइनस वाई बाई 2 होगा। बस इतना ही याद रखना है। तो अब देखो सब फॉर्मूला आ जाएगा अपने आप। कॉस साइन ए प्लस साइन बी, क्योंकि बीच में प्लस है तो साइन पहले लिख देंगे, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस बाद में लिख देंगे, कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो ये आ गया मेरा पहला फॉर्मूला। साइन ए माइनस साइन बी, फिर से दोनों साइन है, एक साइन रहेगा एक कॉस रहेगा। अब बीच में माइनस है तो कॉस पहले आएगा, 2 कॉस, और जो पहले आएगा उसमें a प्लस बी बाई 2 रहेगा, जो बाद में आएगा उसमें a माइनस बी बाई 2 रहेगा। कॉस ए प्लस कॉस बी, दोनों कॉस है भाई, कॉस, दोनों कॉस है, तो आंसर में या तो दोनों कॉस आएगा या तो दोनों साइन आएगा। क्या आएगा, कॉस आएगा। अरे बीच में प्लस है ना, तो सीधा सीधी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। कॉस ए माइनस कॉस बी, दोनों कॉस है तो आंसर में या तो दोनों कॉस होगा या तो दोनों साइन होगा, और माइनस है बीच में तो दोनों साइन होगा। तो वहां लिखने जाएंगे हम लोग 2 टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। यहाँ थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ये यहाँ थोड़ा सा गलत होगा। याद है हमको यहाँ माइनस लगाना था, तो ये माइनस कभी नहीं भूलेंगे।
2 टाइम्स साइन ऑफ a प्लस बी बाई टू इंटू साइन ऑफ a माइनस बी बाई टू अगर लिखते हो तो बाहर एक माइनस लगाना होगा, और अगर बाहर माइनस नहीं लगाना चाहते हो तो ये जो a माइनस बी बाई टू लिखे हो ना उसको b माइनस a बाई टू कर दो, बात एक ही है। सो दिस इज द सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले केसेस। तो अब बहुत सारा फार्मूला देख लिए हैं हम लोग, यहाँ से तो खाली फार्मूला ही देखना शुरू किए। क्या क्या फार्मूला काम का दिखा देखो। एक फार्मूला साइन ए प्लस बी याद होना चाहिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा फार्मूला कॉस ए प्लस बी याद होना चाहिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तीसरा साइन ऑफ ए माइनस बी याद होना चाहिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर कॉस ए माइनस बी याद होना चाहिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। Then we have sin a plus b plus sin a minus b. This should be one sin one cos and बीच में प्लस तो पहला sin, 2 sin a cos b। फिर sin a plus b minus sin a minus b क्या होना चाहिए, 1 sin 1 cos, बीच में माइनस है तो पहले cos होगा तो 2 cos a sin b। Then comes रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स, 2 sin a cos b को ले जाना है अगर, तो चूंकि 2 sin a cos b है, एक sin a cos है तो दोनों sin में जाएगा। अब देखना ये बीच में प्लस जाएगा कि माइनस जाएगा, तो चूंकि a पहले है, sin a पहले लिखा हुआ है तो बीच में प्लस लिखेंगे, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरे में 2 कॉस ए साइन बी है, एक कॉस एक साइन है मतलब आंसर साइन में जाएगा, पहले कॉस लिखा हुआ है पक्का बीच में माइनस होगा, तो 2 साइन ए प्लस बी, आई एम सॉरी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दोनों कॉस है, आंसर में दोनों कॉस रहेगा या दोनों साइन रहेगा, क्योंकि बीच में प्लस है तो दोनों कॉस रहेगा। 2 कॉस ए कॉस बी, दैट्स इट। और 2 कॉस ए कॉस बी को ले जाना है तो दोनों कॉस है तो आंसर में या तो दोनों कॉस रहेगा या तो दोनों साइन रहेगा, तो दोनों कॉस ही रहेगा, दोनों साइन रहेगा, फिर तो एक साइन एक कॉस वाला हो जाएगा। लेकिन 2 कॉस ए कॉस बी में दोनों कॉस है और चूंकि कॉस है इसीलिए बीच में प्लस होगा, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। वैसे ही कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस बी में, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी में माइनस एक छोड़ना नहीं है, बाहर -2 साइन ए इंटू साइन बी लिखना है। और अगर आप माइनस नहीं लिखना चाहते हो तो कॉस ए प्लस बी को पहले नहीं, कॉस ए माइनस बी को पहले लिखना चाहिए। देन कम साइन ए प्लस साइन बी, दोनों साइन है तो एक साइन होगा एक कॉस होगा, और बीच में प्लस है तो पहले साइन होगा, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। साइन ए माइनस साइन बी पहले कॉस आ जाएगा, 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, कॉस ए प्लस कॉस बी दोनों कॉस हो जाएगा, अब तो याद हो गया होगा, 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। और कॉस ए माइनस कॉस बी दोनों कॉस है तो आंसर या तो दोनों कॉस होगा या तो दोनों साइन होगा, बीच में माइनस है तो साइन होगा, बाहर माइनस लगाना नहीं भूलेंगे, तो -2 टाइम्स साइन ऑफ a प्लस बी बाई टू इंटू साइन ऑफ a माइनस बी बाई टू। So this is how we have done compound angle transformation formula 1 and transformation formula 2। एक एक फॉर्मूला आपको याद रखना यहाँ तक जरूरी है। तो फाइन, अब ये जो फॉर्मूले सब हैं ये तुम्हारा सम से प्रोडक्ट में जाना या डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाना, प्रोडक्ट से सम में जाना या फिर प्रोडक्ट से डिफरेंस में जाना, ये सारा फॉर्मूला मिला जुला करके हम लोग का एनसीईआरटी या फिर जेईई मेंस लेवल का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, जो हम लोग अपने अल्टीमेटली नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में आपका क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, मोबाइल ऐप में आप जहाँ पर लाइव लेक्चर, आई एम सॉरी, लाइव क्लास एंड लेक्चर रिकॉर्डिंग्स देखते हो, उसमें भी TRI लेक्चर 1 2 3 4 ऐसे दिखता है। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन सेशन करेंगे, आपको ऐप में ही लाइव क्लास एंड लेक्चर रिकॉर्डिंग्स के नीचे में क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन नाम का भी दिखेगा फोल्डर, उसके नीचे में सेशन 1 सेशन 2 इस तरीके से करके आ जाएंगे वीडियोस। सो नथिंग टू वरी अबाउट। हम लोग दो जबरदस्त इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और देखेंगे यहाँ पर, 2 वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले। इतना सारा फार्मूला जब देखे तो ये बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि आगे बहुत सारे फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं जहां इनका भी यूज आएगा। पहला फार्मूला ये है कि साइन ऑफ ए प्लस बी को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा साइन ऑफ ए माइनस बी से, तो इट्स लाइक जैसे अलजेब्रा में नहीं करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा पहले a का साइन स्क्वायर फिर b का साइन स्क्वायर, सो दिस इज साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। वह सिंपल है, प्रूव कर लेंगे हम लोग। और तो और साइन स्क्वायर a को जब हम लोग लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर b को लिख देंगे
1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो हम देखेंगे 1 1 कैंसल आउट हो जाएगा और ये पलट जाएगा, कॉस स्क्वायर बी पहले आ जाएगा और साइन स्क्वायर ए बाद में आ जाएगा। अरे कॉस आएगा ना, दोनों कॉस में ले गए, सॉरी, आई एम रिपीटिंग। साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 1 कट जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। सो बोथ फॉर्मूला आर इम्पोर्टेंट, और पहले वाला काम ज्यादा आएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हो जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कैसे होता है? वी विल डू इट ना, वी हैव ऑलवेज द प्रूफ, प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसके प्रूफ को अच्छा समझने के लिए हमको और फॉर्मूला चाहिए, और फॉर्मूला जानने के लिए हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन देखते हैं ना कि कहाँ पर जरूरत पड़ेगा हमको, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत अलग होता है। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं। हमको देखो ऐसा में फील नहीं आता है जब दो ठो साइन एक साथ रहता है या दो ठो कॉस एक साथ रहता है या फिर एक साइन एक कॉस रहता है, लेकिन आगे में टू नहीं रहता है ना, तो हमको बेचैनी जैसा घुस जाता है मेरे अंदर, क्योंकि हर फॉर्मूला में देखें आगे टू, तो हम क्या करते हैं, एक हाफ यहाँ पर लगा देते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। नाउ यस, something can be noted down here. This is of the form 2 sin A sin B. 2 sin A sin B. 2 sin A sin B. दोनों साइन है तो आंसर में दोनों कॉस रहेगा, और ये 2 sin A sin B वाला केस है, याद करो साइन में एक्सेप्शनली माइनस रहता है जो कि यहाँ नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब पक्का पहले लिखाएगा a माइनस बी कॉस के अंदर में और फिर माइनस कॉस के अंदर में a प्लस बी, तो इसको हम लिखेंगे हाफ टाइम्स, यहाँ पहला एंगल a प्लस बी ट्रीट करना और दूसरा एंगल a माइनस बी ट्रीट करना। a प्लस बी अपने आप में पूरा का पूरा a है और a माइनस बी अपने आप में पूरा का पूरा b है, तो दिस इज 2 साइन ए साइन बी। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूला है, अगर दोनों के दोनों साइन होता है तो हम पहले लिख देते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी लिख देते हैं हम लोग, सीधा सा बात है, बस वही लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए माइनस बी, मतलब ए प्लस बी में ए माइनस बी घटाओगे तो ए एक कट जाएगा और बी बी टू बी आ जाएगा, और माइनस कॉस ए प्लस बी, अब a प्लस बी में a माइनस बी जोड़ोगे b भी कट जाएगा और 2a आ जाएगा। सो दैट्स इट, वी हैव इट हियर। बट cos 2b cos 2a, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए ना हम लोगों को। तो ये फॉर्मूला हम लोग कहाँ से जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं, क्यों नहीं जान सकते हैं, हम लोग जानेंगे ना इसको, साइन 2a साइन 2b सब जानेंगे हम लोग। तो आगे हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं, फिर हम लोग वापस उस पेज पर जाने वाले हैं। So what we have next, multiple angle formulae, multiple angle formulae। सबसे पहला फॉर्मूला साइन ऑफ 2a, साइन 2a को आप क्या लिख सकते हो? साइन 2a को आप लिख सकते हो साइन ऑफ a प्लस ए, साइन ऑफ a प्लस ए क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, दोनों एक ही चीज हो गया। सो दिस इज 2 साइन ए इंटू कॉस ए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हमेशा काम आएगा। साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। नोट, हमेशा तुमको साइन 2 थीटा नहीं काम आएगा, तुमको साइन थीटा को भी उसके आधा एंगल में लिखना पड़ सकता है, प्लीज चेक इट हेयर। यहाँ पर एंगल डबल है और आंसर में एंगल आधा हो चुका है, तो वैसे ही साइन थीटा को अगर लिखना चाहोगे तो इट विल बी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। अनदर नोट, नोट पे नोट देंगे, साइन 2a को जो हम लिखे हैं
2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। हम इसको क्या करेंगे, एक बार कॉस से डिवाइड और कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कुछ ऐसा कर देंगे, साइन ए बाई कॉस ए कर देंगे। तो एक कॉस से हम क्या किए हैं, डिवाइड, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा 2 tan ए, और जो ऊपर कॉस स्क्वायर ए है वो नीचे चला जाएगा और हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए को जानते हैं हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा जाता है। सो दिस इज 2 tan ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो साइन 2a लिख सकते हैं 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो वहीं से अगर खाली साइन थीटा लिखना रहा, फिर से ऑब्जर्व करो, यहाँ डबल एंगल है और यहाँ देखो आधा एंगल हो गया है। आप पहले वाले फॉर्मूला में साइन से साइन और कॉस में गए हो, दूसरे वाले फॉर्मूला में साइन से आप tan में चल जाओगे डायरेक्ट और आधा एंगल हो जाएगा। तो दिस इज 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन थीटा का, एक ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक ये इंपॉर्टेंट था साइन डबल एंगल का फॉर्मूला, और एक ये इंपॉर्टेंट है साइन डबल एंगल का फॉर्मूला। तो साइन डबल एंगल में यही दो फॉर्मूला है, एक 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a का मतलब 2 साइन ए कॉस ए, या फिर 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। लेकिन साइन 2a से ज्यादा क्रूसियल और ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला cos 2a का होता है। ये बहुत डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फॉर्म में यूज आएगा। देखो सारा फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। इसको सबसे पहले तो लिखेंगे cos ऑफ a प्लस ए, एंड दिस कैन बी रिटन एज cos a इंटू कॉस ए, क्योंकि cos है ना, दोनों cos साथ में रहेगा, और माइनस sin a इंटू साइन ए। सो दिस इज व्हाट, दिस इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ से जो नोट लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं कि आधा एंगल तो हो जाता है, तो उस हिसाब से cos थीटा को क्या लिखना चाहिए, cos थीटा को लिखना चाहिए cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर cos 2a। ये देखो ना, एंगल आधा हो जाता है, cos 2a है यहाँ पे cos a हो गया। वैसे ही यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ हम लोग थीटा बाई 2 कर दिए, और यहाँ भी थीटा बाई 2 कर दिए। वी कैन हैव मोर फार्मूला। नोट, पहले वाले फार्मूला को ही डील करते हैं, जो पहले लाए हैं हम लोग ना, उसी से डील करते हैं सब कुछ। तो cos 2a का फार्मूला अभी जस्ट लाए हम लोग, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। वन मोर थिंग गाइज, ये जो दो फार्मूला हम दे रहे हैं, ये आप आईआईटी एग्जाम देने तक में कम से कम नहीं भी तो 1 करोड़ बार यूज करोगे। क्वाड्रेटिक में, कोऑर्डिनेट में, ट्रिग्नोमेट्री में, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, फंक्शंस में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, एरिया अंडर कर्व्स में, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में, टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, जितना भी चीज आएगा क्लास 12 11 मिला के, सब जगह ये फार्मूला कम से कम करोड़ बार यूज होगा, और एग्जाम जिस दिन दोगे उस दिन भी ये यूज होगा ही होगा। तो फार्मूला देख लो, cos स्क्वायर ए को अगर खाली साइन में किया जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ऑलरेडी ये साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। यू कैन ऑल्सो राइट, पहले cos स्क्वायर ए को छोड़ दो, इसको लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर ए, तो वो 2 cos स्क्वायर ए हो जाएगा। cos स्क्वायर ए माइनस, जब साइन स्क्वायर ए को लिखोगे 1 माइनस cos स्क्वायर ए, तो ब्रैकेट खोल के ना वो 1 माइनस में आ जाएगा, और cos स्क्वायर ए एड अप हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को दो फॉर्मूला मिला, cos 2a का एक फॉर्मूला। जब आप सिर्फ cos में जाना चाहते हो तो वो होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। दिस इज एन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अगर आप सिर्फ साइन में जाना चाहते हो तो cos 2a का फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला। दिस इज थर्ड इम्पोर्टेंट फार्मूला। और तो और यहाँ इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी याद करना चाहिए कि 1 को राइट साइड ले जाओ, 1 प्लस cos 2a का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर a। थर्ड वाले को भी 2 साइन स्क्वायर a को लेफ्ट ले जाओ और cos 2a को राइट ले आओ, तो 1 माइनस cos 2a विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर a। बहुत तरह तरह से यूज होता है।
अगर हम नोट करके और क्लियरिटी के साथ लिखना चाहें तो कॉस स्क्वायर ए को हम अक्सर लिख सकते हैं 1 + cos 2a/2। यहाँ से तुमको आ जाएगा 2 से डिवाइड करके, और यहाँ से 2 से डिवाइड करके तुमको क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा तुमको डिवाइड करके साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 - cos 2a/2। सी दीज टू आर द ओनली फॉर्मूला जो आपको कॉस स्क्वायर ए को डबल में या साइन स्क्वायर ए को डबल एंगल में ले जा सकता है। बाकी सब तो डबल से आधा करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको कॉस थीटा को खाली कॉस में लिखना है आधा करके, तो आप लिखोगे खाली कॉस में, इक्वेशन 2 को याद किया जाए 2 cos² θ/2 - 1। अगर आप कॉस थीटा को खाली साइन में लिखना चाहते हो, खाली कॉस में लिखना है ना तो 1 बाद में आता है, और खाली साइन में 1 पहले आ जाता है 1 - 2 sin² θ/2। और अगर कॉस साइन दोनों मिला के लिखना है तो cos² θ/2 - sin² θ/2। इनफैक्ट आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि 1 - cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी 2 sin² θ/2, एंड 1 + cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा 2 cos² θ/2। आई एम नॉट आस्किंग यू टू जस्ट रिमेंबर इट, इट्स इंपॉर्टेंट, सो यू शुड। यहाँ पर फिर से रिमाइंड कराएंगे 1 + cos समथिंग है तो वो 2 cos² आधा एंगल हो जाएगा, और 1 - cos समथिंग है तो वो 2 sin² आधा एंगल हो जाएगा। सेम चीज हम लोगों को यहाँ पर मिल गया है, 1 - cos समथिंग है तो माइनस है तो sin² आधा एंगल हो जाएगा, और 1 + cos समथिंग है तो प्लस है तो ये 2 cos² आधा एंगल हो जाएगा। इतने सारे तरीके से cos 2a को याद रखना पड़ सकता है हम लोगों को। और भी तरीका है याद रखने का, जस्ट चेक दिस आउट। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग ये देखे, जब cos और sin दोनों में लिखे तो cos² थीटा -sin² थीटा लिखे कि नहीं लिखे। इसमें से cos² थीटा कॉमन निकाल दो तो यहाँ 1 बचेगा, और माइनस में sin² थीटा, और नीचे में आ जाएगा cos² थीटा क्योंकि कॉमन निकाल दिए। तो ये देखो ब्रैकेट में है 1 - tan² थीटा, और फिर से बोलेंगे cos² जब नीचे जाएगा तो sec² थीटा बन जाएगा, और sec² को क्या लिख सकते हैं, tan² थीटा लिख सकते हैं। तो 1 - tan² θ/1 + tan² थीटा। So it's an important formula as well that cos of 2 थीटा अगर आपको सिर्फ tan में ले जाना है तो 1 - tan² आधा एंगल by 1 + tan² आधा एंगल। एंड अगर आपको cos 2 थीटा नहीं cos थीटा को ही tan में लिखना है तो एंगल तो आधा करना ही पड़ेगा, तो 1 - tan² θ/2 होल डिवाइडेड बाय 1 + tan² θ/2। दिस formula is going to be used in integration chapter in class 12 hell lot of times, बहुत बार यूज होने वाला है। ऑल्सो अभी जस्ट हम लोग क्या देखे, अभी जस्ट देखे हम लोग 2 sin² a को अगर हमको cos में लिखना है, 2 sin² है ना तो 1 - cos 2a हो जाएगा, और 2 cos² a को अगर हम लोग को लिखना पड़ा तो वो 1 + cos 2a हो जाएगा। इस दोनों को आपस में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 2 2 कट जाएगा, और लेफ्ट साइड में आ जाएगा tan² a। तो अगर tan a लिखना पड़ा हम लोगों को tan² a तो हम लिख सकते हैं ना 1 - cos 2a by 1 + cos 2a। कुछ भी याद नहीं करना है, समझना है। ऊपर 1 - cos 2a है जो 2 sin² a होता है, नीचे 1 + cos 2a है जो 2 cos² a होता है। 2 2 काटने के बाद sin² a by cos² a tan² a होता है। और कभी कभी आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल चैप्टर में ये यूज करना पड़ सकता है, स्क्वायर जब हटाओगे तो हम लिख सकते हैं √1 - cos 2a by 1 + cos 2a। I can write it like this। प्लस माइनस साइन क्या होगा वो क्वाड्रेंट को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे हम लोग, क्योंकि tan a देखो डिपेंड करता है a कितने क्वाड्रेंट में है, तो स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा प्लस साइन लगेगा या माइनस साइन लगेगा a को देखते हुए।
तो उसी तरीके से अभी tan a को लिखे हैं, कल को हमको tan ऑफ a/2 को लिखना पड़ गया, मान लो साइन और कॉस में। तो एंगल देखो डबल हो रहा है, लेफ्ट से राइट जाने में डबल हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। तो ये सब तुमको ऑन द स्पॉट एग्जाम के समय नहीं याद आएगा, तो ये सब तुम अगर अभी ध्यान दोगे तो ही तुमको याद आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, होप यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज 1 माइनस कॉस ए इज 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस ए इज 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर ए बाई 2 विल बी टैन स्क्वायर ए बाई 2, और स्क्वायर रूट लगा हुआ है, सो इट विल बी टैन ए बाई 2। तो यहाँ से cos 2 थीटा का फॉर्मूला इतना सारा ले आए हम लोग, sin 2 थीटा का फॉर्मूला इतना सारा ले आए हम लोग। सारा फॉर्मूला रिवाइज करके रखो, नहीं तो दिक्कत होगा आगे क्लास में। tan 2 थीटा, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा सब करेंगे, लेकिन अब एक क्वेश्चन सेशन कर लेंगे उसके बाद करेंगे। लेकिन हम लोग फिर से वापस अपने इस पेज पर आना था हम लोग को 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि हाफ होल इंटू, अभी जस्ट सिखाए ना तुमको कॉस ऑफ ट्वाइस एंगल को सिर्फ साइन में अगर लिखना है तो 1 पहले आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, आधा हो जाएगा एंगल, माइनस फिर से सिर्फ साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। नाउ 1 and 1 विल बी कैंसल्ड आउट, सो हाफ क्या बचा, देखो बाद में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर बी। 2 कॉमन निकला, कट गया, और बचा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, व्हाट वी हैव गॉट हेयर। अब इसी साइन स्क्वायर ए को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, अगर आपको साइन ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर देना है साइन ए माइनस बी से, तो आप बेफिक्र होकर लिखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर अगर कॉस में तो उल्टा हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। कभी कभी क्या होगा, हम लोग को साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्वेश्चन में फॉर्म किसी तरह दिख रहा होगा, कभी कभी दिखता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि ये चूंकि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, इसका मतलब हमको लिखना है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सो दिस इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। नाउ साइन के जगह कॉस भी हो सकता था। तो दिस इज द लास्ट फॉर्मूला फॉर दिस लेक्चर। जितना भी अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए हैं वो सब रिवाइज करके ही अगला लेक्चर देखना, जिसमें क्वेश्चन सेशन देखने वाले होंगे। फिर से देखो, दोनों कॉस है, हमको फील नहीं आता है इसमें, हम यहाँ हाफ लगाएंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। नाउ सी अगेन वी हैव दिस इज 2 कॉस ए कॉस बी, जहाँ ए हो गया ए प्लस बी और बी हो गया ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी का मतलब तो साफ है, दोनों कॉस में जाएगा, और चूंकि दोनों कॉस है तो बीच में प्लस आएगा, सो इट्स इजी ओनली हाफ कॉस ऑफ, दोनों एंगल को जोड़ दोगे तो 2a आ जाएगा, प्लस कॉस ऑफ, दोनों को घटा दोगे 2b आ जाएगा। नाउ द थिंग इज दैट अगर आप कॉस, दोनों को सिर्फ कॉस में लिख दोगे तो 1 1 कटेगा नहीं, क्योंकि बीच में प्लस है, और अगर दोनों को ही लिख दोगे साइन में तो भी नहीं कटेगा, क्योंकि बीच में प्लस है। तो पहले वाले को कॉस में लिख देते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 2 थीटा को अभी जस्ट सीखे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, सॉरी माइनस 1, और प्लस कॉस 2b को साइन में लिखते हैं, साइन में जाने के लिए पहले 1 आता है, तो 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर बी। नाउ व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इज दैट 1 and 1 कैंसिल्ड आउट, 2 और 2 कॉमन निकल जाएगा, और रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। छोटा सा अंतर है, छोटा सा, जैसे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी में हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कर देते हैं, यहाँ ऐसा मत कर देना कि कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी कर देना। कॉस स्क्वायर ए तो होगा लेकिन कॉस स्क्वायर बी नहीं होगा, बल्कि साइन स्क्वायर बी होगा।
अब इस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो तुम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। 1 1 कट जाएगा और कॉस स्क्वायर बी पॉजिटिव में हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए निगेटिव में रह जाएगा। तो जो याद रखने वाला फॉर्मूला है वो पहला वाला है, याद रहता है हमको। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी अगर करना है तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी जो मन में है उसके जगह कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लाया करो। सो मेनी फार्मूले डन टुडे। ये सारा फार्मूला ही काम का फार्मूला सब है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, उसके बाद 2 साइन ए कॉस बी 2 कॉस ए साइन बी 2 कॉस ए कॉस बी 2 साइन ए साइन बी, सब फार्मूला इंपॉर्टेंट है। फिर साइन ए प्लस साइन बी साइन ए माइनस साइन बी कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस ए माइनस कॉस बी। देन साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी विल बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर उल्टा लिखोगे कॉस में कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। और अगर कभी साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी दिखा तो उसको आप साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिख देना चाहिए। कॉस में अगर आप देखोगे कॉस में जो लास्ट में किए थे हम लोग, तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी में हम लोग कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए तो लिखेंगे लेकिन कॉस स्क्वायर बी की जगह पे साइन स्क्वायर बी लिखेंगे। देन सो मेनी फार्मूला। साइन 2a का दो फार्मूला होता है, एक 2 साइन ए कॉस ए और एक tan के टर्म्स में 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अकॉर्डिंगली अगर एंगल खुद थीटा है तो एंगल और आधा हो जाएगा, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, एवरीवेयर हाफ एंगल। नेक्स्ट cos 2a का फॉर्मूला बहुत गजब तरीके से याद रखना पड़ता है, दोनों के टर्म्स में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सिर्फ cos के टर्म्स में तो पहले नहीं बाद में बनाएगा, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 जब हमको cos में लिखना रहा। साइन में लिखने के लिए पहले 1 ही आ जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। दिस टू वेरी इंपॉर्टेंट, 1 प्लस कॉस 2a का मतलब 2 cos स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस 2a का मतलब 2 साइन स्क्वायर ए। अगर आपको cos स्क्वायर ए लिखना पड़ा तो 1 प्लस कॉस 2a बाई 2 कर दिया करो, और अगर आपको साइन स्क्वायर ए लिखना पड़ा तो 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 कर दिया करो। अगर 1 माइनस कॉस थीटा है तो और फर्दर एंगल आधा ही हो जाएगा, थीटा बाई 2 में चल जाएगा। बेसिक है कि एक तो याद रखोगे तो बाकी सब अपने आप याद होगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टैन में जाने वाला फार्मूला इज इंपॉर्टेंट। कॉस से टैन में जाना कैसे होता है ये यहाँ से देख लो। कॉस 2 थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सच formula will be used in solution of triangle chapter. So all these formulae are very important. Please do it before coming for the next class. For today, this much is okay. I am stopping the meeting here only. Thank you.